10वीं कक्षा के बच्चों, आपके 6th लेसन है बसंत की सच्चाई। इसका लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। ये विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरापुर में इनका जन्म हुआ था। पंजाब में वे शिक्षा पाकर वही 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की है और फिर आकाशवाणी में भी 2 वर्ष काम किए हैं। फिर स्वतंत्र साहित्यक के रूप में काम करने लगे हैं। इनको गांधीवादी लेखक भी माने जाते हैं। ये आपके एकांकी मानवीय संवेदना से ओतप्रोत है। आपके कुछ प्रमुख रचनाओं में आवारा मसीहा और तट के बंधन ये प्रमुख रचनाएं हैं। और इस पाठ का आशय तो वे पाठ के आशय इस एकांक में उन्होंने स्वाभिमान और पर दुखकारता जैसे मानवीय भावनाओं को सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम के कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्द दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र और एक और है। यह एक बच्चों यह एक एकांकी नाटक है। इसमें 3 दृश्य है। इसमें पात्र परिचय इस प्रकार है। बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का है। वो उसका छोटा भाई प्रताप है पंडित राजकिशोर मजदूरों का नेता। बसंत 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 एक 12 वर्ष का लड़का, ये नंगे पैर फटे कपड़े हाथ में सामान संभाले हुए भागता हुआ बाजार में आता है और राजकिशोर को देखते ही वह उनके पास आकर बोलते हैं कि साहब छलनी ले लीजिए, दिया सलाई ले लीजिए, बट्ठन ले लीजिए, पूछता है। मगर राजकिशोर बोलता है मुझे नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है साहब सुबह से भी एक भी बिखा नहीं है, आपसे मुझे आशा था, आप ले लीजिए। तब वह बोलता है राजकिशोर बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। तब बसंत बोलता है आप इस छलनी लीजिए, इसे चाय छान सकता है, दूध छान सकता है, इसका दाम सिर्फ 2 आना है। तब अब राजकिशोर बोलता है मुझे नहीं होना भाई। फिर अपना जेब टटोलता है, 2 आने उसे 2 पैसे निकाल कर उसे उसे देने के लिए हाथ बढ़ाता है। तब बसंत बोलता है मैं पैसा मुझे नहीं होना चाहिए, मैं मुफ्त से पैसा नहीं लेता हूँ, यह मैं भीख नहीं लूँगा, आप छलनी खरीद लीजिए और मुझे पैसे दीजिए, यह तो भीख होता है, मैं भीख नहीं लूँगा। तब इसका प्रभाव राजकिशोर के मन पर पड़ता है और फिर पूछता है इसका दाम कितना है। वो बोलता है 2 आना। फिर जेब टटोलता है, उसको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए बोलता है कि मुझे मेरे पास एक नोट है। तब बसंत बोलता है साहब मुझे नोट दे दीजिए, मैं भुना लेके आती हूँ, आप यही करिए, मैं जल्दी आ जाता हूँ। तब 5 मिनट गुजर जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट। तब राजकिशोर सोचता है कि यह लड़का नहीं आएगा। फिर दूसरा दृश्य शुरू होता है। तब क्या होता है, दूसरा दृश्य शुरू होता है। तब एक छोटा लड़का, 10 साल का लड़का, उसका नाम है प्रताप। वह
किशनगंज में आ जाता है। और पंडित राजकिशोर के लिए सबसे पूछता है। फिर वैसे ढूंढ कर एक घर के पास आकर पुकारता है। तब पंडित राजकिशोर बाहर आता है और बोलता है कि क्या क्या है भाई साहब, आप ही पंडित राजकिशोर है ना? आप मजदूरों के नेता है ना? क्या क्या चाहिए आपको? तब वह बोलता है कि साहब, आज के दोपहर मेरा भैया आपको एक छलनी भेजा था। आपके भुना का पैसा आप ले लीजिए। वह पैसा उनको देने के लिए देता है। तब बोलता है, क्या मेरे भाई बसंत आपके बुना लेकर वापस आ रहा था दोपहर। तब एक मोटर से आम, टकरा कर उसका पैर फुल उसका पैर कुचल गया था। कुचल गया, मोटर उनके पैर, वह मोटर के नीचे आ गया है। मोटर उसके पैर उसके ऊपर से निकल गई है। क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? राजकिशोर बोलता है, हाँ साहब, उनके सामान पैसे सब बिखर गए हैं, दोनों पैर कुचल गए हैं। तब राजकिशोर और वह बेहोश भी हो गया था। और होश में आने से ही आपका 14.5 पैसा आपको वापस देने के लिए मुझे भेजा है। तब राजकिशोर बोलता है, आ, वो उनको ऐसा हो गया है, मैं अभी आकर आपके घर में कौन कौन है पूछता है। मेरे घर में मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मैं और मेरे भाई रहते हैं। तब राजकिशोर उनको अपने नौकर को बुलाकर, अमर सिंह को बुलाकर, अमर सिंह तू हमारा डॉक्टर वर्मा जी को लेकर वहाँ आ, उनको लेकर वहाँ आना है। ये आ जाना। तब राजकिशोर प्रताप के साथ उनके घर जाते हैं। वह बसंत जमीन पर एक दरिया बिछाकर उस पर लेटा गया था। वह जाकर उनसे पूछता है कि बेटा कैसा है? वह किसी ने उसको फर्स्ट एड किया है और पट्टी बंधी है। वह उसे छूते ही छींक निकल जाती है उनके मुंह से। बसंत ओंठ भींच कर आह खींचता है। वह दर्द से कराहते हुए कहते हैं, साहब आप आए हैं यहाँ, आप क्यों आए हैं? तब राजकिशोर, तुम चुपचाप से बैठ जाओ, तुम चुप तुम तुम चुप। तब भी बसंत बोलता है, साहब मैं आपके पैसे भेजा है। तब राजकिशोर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है। तब तब डॉक्टर वर्मा आते हैं और उनको देखते ही